का हो गया जुपिटर। अब शनि भी तो गोचर करेगा। देखिए शनि पूरे साल मीन राशि में रहने वाले हैं आपके। तो जब ये मीन राशि पर रहेंगे तो आपके ऊपर क्या रहने वाली है, साढ़े साती रहने वाली है। शनि की साढ़े साती आपकी कुंडली में चलेगी। अब जब ये साढ़े साती चलेगी तो शनि आपकी कुंडली के क्या दूसरे घर को देखेंगे तो फ्लो ऑफ इनकम में थोड़ा सा टाइटनेस ला देंगे। ठीक है, शादी के लिए थोड़ी सी आपको जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। ठीक है, सातवीं नज़र आपके शनि महाराज की जो है कुंडली के छठे घर पर पड़ेगी तो रोग की समस्या आपको हो सकती है, क्योंकि शनि पूरे साल आपके 12वें घर में रहने वाला है, जो कि आपके बाधाओं, शत्रुओं और स्वास्थ्य समस्याओं को दे सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप स्टेबल होकर बैठेंगे, गुरु की पूरी एनर्जी को आप यूज करेंगे, अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे, घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, तो शनि का ये साढ़े साती आपके लिए कुछ कंट्रोल हो सकती है। ठीक है सर अभिनंदन। देखिए ये ज्योतिषघर.in की वेबसाइट है, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आपको ये ऐसा डैशबोर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लॉगिन सेक्शन में जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं और अपना फ्री का फ्री सारी कैलकुलेशन आप यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे। जाइए रजिस्ट्रेशन कीजिए और आप देखिए। साथ ही साथ अगर आपको अपना चार्ट चाहिए, जब आप हमसे फ्री में क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको जो ये कोड दिख रहा है यहाँ पे, ये कोड आपको शेयर करना पड़ता है, कोड चेंज होता रहता है। साथ ही साथ आप हमारी ऐप से भी कोड और चार्ट प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आपको फ्री कुंडली का ये सेक्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना, फ्री कुंडली वाले सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पे देखिए आपको फ्री में आपके काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, पितृ दोष, साढ़े साती का स्टेटस आपको मिल जाएगा, आपके असेंडेंट की रिपोर्ट, विंशोत्तरी दशा, चर दशा, योगिनी दशा, नक्षत्र रिपोर्ट, ये सारा कुछ आपका मिल जाएगा। और क्या आपके चार्ट में ब्रेकअप के योग हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिलअप कर देना है, कुछ भी आपका नाम होगा, मान लीजिए मैं नाम देता हूँ ज्योतिष घर, ठीक है जी, मेल डाल देते हैं और हम यहाँ पे 24 डाल देते हैं, कोई डेट हम यहाँ पे, मान लीजिए ये डेट हमने यहाँ पे डाल दी। जैसे ही आप यहाँ की बात करूं, गृह जीवन की बात कर लो, ठीक है, तो भाई मेष राशि वालों को 2026 में शांतिपूर्ण और सामंजस्य पूर्ण पारिवारिक संबंधों की उम्मीद आप कर सकते हैं। मजबूत बंधन, ठीक है, मतलब जो रिलेशनशिप होगा उसमें बृहस्पति जो है वो एक मजबूत नींव का काम कर रहा है। मजबूत संबंध, सहायक रिश्ते और पॉजिटिव घरेलू माहौल का संकेत मुझे दिख रहा है। ठीक है, साल का दूसरा भाग जो है परिवार में खुशी के अवसर आपको प्रदान कर सकता है, जो कि घर में एकता को और ज्यादा मजबूत करेगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप आपका, मुझे प्रेम संबंध जो है इसमें विकास और लचीलापन मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, विवाह के योग आपके बन रहे हैं, खुले दिल से आप संवाद करें तो विवाह के बहुत सारे योग जो हैं वो आपकी कुंडली में खुल सकते हैं। शनि महाराज का क्या पिक्चराइजेशन है वो देखिए। शनि महाराज जो है आपकी कुंडली में जो है मीन राशि में रहने वाले हैं, तो साढ़े साती से आप बचे नहीं हैं। शनि की साढ़े साती जो है वो आपकी पूरे साल 2026 में रहने वाली है कुंडली के दूसरे घर पर। वाणी पे नियंत्रण आपको रखना है, सोच के, तोल के और मोल के बोलना है। ठीक है, शनि महाराज यहां से आपकी माता को देखेगा तो माता को घर में सुख शांति की प्रॉब्लम दे सकता है, रिश्तों में दूरी ला सकता है। शनि महाराज की एक नजर कुंडली के अष्टम भाव में पड़ेगी तो भैया रोग भी, सडन अनसर्टेनिटी, एक्सीडेंट भी आपको दे सकता है, लोग आपका कुछ अनहित कर सकते हैं। ठीक है, शनि महाराज की एक दृष्टि 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि जो है आपकी कुंडली में, ठीक है, जुपिटर वाले घर को पड़ेगी, जहां पे जुपिटर बैठेगा अक्टूबर के आसपास, तो फाइनेंशियल को भी थोड़ा सा ये कंट्रोल करके रखेगा। ठीक है, और खर्चों को बढ़ा सकता है, सेविंग आपकी कम करवाएगा, लेकिन दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को भी मजबूत करता है। यह आपकी माता के साथ संबंधों को खराब ला सकता है, हालांकि अलगाव की आशंका नहीं है। पारिवारिक संबंधों को सावधानी और ध्यान से संभालें, इस बात को मैं इस पे फोकस करूंगा। कुंभ राशि वाले ऐसी वीडियो और भी अगर आप देखते हैं तो मैं सिर्फ बता दूं कि सिर्फ 50% तक ही आप इसे कंसीडर करें, बाकी अपनी महादशा अंतरदशा जरूर देखें। ठीक है, या दिखवा लें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, नहीं तो आप हमसे भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कंसल्ट ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए वेबसाइट से और हमारी ऐप के थ्रू। 2026 आपका आत्मनिरीक्षण करने की देता है। आत्मनिरीक्षण पर, आत्म एग्जामिनेशन पे आपको फोकस करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा लचीलापन लेके आइए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी अपने एटीट्यूड में। आत्म सुधार पर जोर देने वाली अवधि की ओर ये इशारा करता है 2026। धीमी प्रगति की कुछ अवधियां
धैर्य और स्थिर आधार की मांग करेंगी। इसलिए जब धीमा आपको लगे तो धीमे कोई बात नहीं, अपना कॉन्फिडेंस को डाउन मत होने दीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जिनको शनि महाराज की साढ़े साती से डर लग रहा है, देखिए जाती हुई साढ़े साती है, अगर आपने पहली साढ़े साती में, दूसरी साढ़े साती में अपना सही तरीके से कार्य किया, कोई शॉर्टकट नहीं किया, तो थर्ड साढ़े साती आपको कुछ देकर जाएगी। फैमिली को बढ़ा सकती है, मतभेद को दूर भी करा सकती है, ठीक है। इसलिए अभी भी आपको शनि देव की आराधना करते रहना चाहिए, शनि देव के बीज मंत्र करते रहना चाहिए, ठीक है। भगवान शिव के बीज मंत्र का आपको नित्य जाप करते रहना चाहिए। इस बात को ध्यान कर लें, गांठ में बांध कर लें और हमारी वेबसाइट को चेक कर लीजिए, क्योंकि हमने वो कैलकुलेटर्स अब आपको दे रहे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलते। जैसे आपकी पत्नी के बारे में, पति के बारे में, क्या कलर होगा, क्या उनका स्टेट होगा, जॉब प्रोफेशन क्या होगा, कहां मिलेंगे, ये सारा कुछ आपको हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप पे मिलेगा। ये शनिदेव पूरे साल आपके पहले घर पर रहने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपके कर्म को देखेंगे, 10वीं नजर, 7वीं नजर शादी वाले घर को देखेंगे, तीसरी से थर्ड हाउस को देखेंगे। तो विशेष रूप से पेशेवर रूप से स्थायी स्थिरता प्रदान करता है। आपका संवाद स्पष्ट हो सकता है, जिससे छोटे मोटे टकराव हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यह स्पष्ट सीमाएं स्थापित करने में सक्षम बनाता है। यह वाणिज्य या संबंधों में वास्तविक दुनिया की बाधाएं पेश करता है, जो दिनचर्या में अनुशासन और विकास को बढ़ावा देती हैं। तो शादी को थोड़ा सा ये विलंब कर सकता है, दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें रुकावट ये आपको दे सकता है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी प्रकार की कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। हमारी ऐप ऑफिशियल ज्योतिष का एंड्रॉइड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब बात करें, नए अवसर आएंगे, क्योंकि शनिदेव दिख रहे हैं तो भैया कुछ सीखने का मौका आपको जरूर मिलेगा। जबकि फाइनेंस वर्ष के उत्तरार्ध में मजबूत होगा, ठीक है, मतलब जून से लेकर अक्टूबर का जो टाइम होगा ये आपके फाइनेंस को जो है ये मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए धैर्य बना के रखें, ठीक है। पारिवारिक जीवन में सहानुभूति और संवाद से सामंजस्य बहाल होंगे। प्रमुख ग्रहों की चाल आपके पक्ष में होगी, जो आपके स्थायी विकास और संतुष्टि की ओर मार्गदर्शन प्रदर्शित करते हैं। 2026 में मीन राशि वालों, बृहस्पति की राशि है, अपने गुरुओं का अपमान नहीं करना है, उनके साथ संबंध जो है अच्छे बनाकर रखना है। गुरुओं का आशीर्वाद आपके वारे नारे कर देगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो है साढ़े साती की वजह के बावजूद भी आपकी अच्छी रहने वाली है, ठीक है, स्टार्टिंग अच्छी रहने वाली है। 5 स्टार में से रेटिंग करेंगे, मैं तो यहां पे 4 स्टार पे ही आपको रोकूंगा और 4.5 स्टार पूरा नहीं दूंगा, थोड़ा सा लैकनेस यहां पे नजर आ रही है, ठीक है। अपने जीवन साथी के प्रति समर्थन और निष्ठा की नई लहर महसूस आप जरूर करेंगे। यह मानसिकता पुराने संघर्षों को सुलझाने में यह साल मदद करेगा, जिससे एक अधिक मजबूत और विकसित साझेदारी बन सकती है, ठीक है। साझा रोमांच और मजबूत भावनात्मक संबंधों के लिए यह बहुत अवसर आपको प्रचुर मात्रा में प्रदान करेगा। पिछली तनावपूर्ण स्थितियां हल हो सकती हैं, जिससे मजबूत विश्वास और ठोस भविष्य का यह निर्माण करेगा, ठीक है। मीन राशि में जो लोग अकेले हैं, प्रेमियों नहीं मिले हैं, प्रेमियों को भी साथ में मिला देगा, ठीक है। हालांकि सभी के साथ तुरंत चिंगारी नहीं भड़केगी। एक सच्चा स्थायी संबंध का अवसर आपका प्रबल है 2026 में, इसलिए आपको ध्यान रखना है।